हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। चलिए, आज का दिन बिल्कुल शानदार सेशन रहने वाला है। आज जो आप सूत्र देख रहे हैं ये अक्सर आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये सूत्र जो आपका बिल्कुल चेंजिंग सूत्र है। क्या है ये? चेंजिंग सूत्र। यानी कि जैसे देखिए, पहले सूत्र बताते क्या है। यहाँ पे साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि सूत्र का मतलब क्या हुआ ये समझिए। यदि साइन इनवर्स में आपको साइन के पदों में दिया गया, कॉस के पदों में आपको निकालना है तो ये लगाइए, और यदि टेन के पदों में निकालना है तो आप ये लगाइए। यानी कि तीनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर बोला जाए कॉस के लिए, बोलिए कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि बोला जाए साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन के लिए क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, चीजों को समझ गए ना। उसी तरह से 2 नंबर क्या कहता है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसके लिए? साइन के लिए। पर टेन के लिए क्या होगा भाई? टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा? एक्स हो जाएगा। इसके बाद 3 नंबर देखिए, टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने वाला है। इसके बाद आते हैं इसे सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, सिद्ध करके दिखाते हैं। सबसे पहला चीज सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से आप चीजों को समझिएगा। तो सबसे पहला नंबर देखिए, यहां पे सबसे पहला नंबर ये एलएचएस पार्ट को देखिए, क्या साइन इनवर्सक एक चर वाला है भाई। एक चर वाले में क्या बोले हैं? डायरेक्टली आप थीटा मान लीजिए। सबसे पहला काम कीजिए कि माना कि ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बराबर, इसको मान लीजिए थीटा। अब साइन इनवर्स को ट्रांसफर कीजिए तो साइन इनवर्स यहां क्या हो जाएगा? एक्स बराबर साइन थीटा। इसलिए साइन थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ध्यान से समझिए इसको हम समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय पर लेके जाके इसको तोड़ते हैं। ऐसे सूत्र भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये देखिए, एक्स बाय 1 हो गया, नहीं कुछ तो 1 है। बताइए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? पी बाय एच होता है। क्या होता है? पी बाय एच होता है। एक हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। एक ही हम समकोण त्रिभुज ए बी सी बना लिए, ए बी सी, ठीक है। और ये जो आपका यहां पे सी के जगह पर हम रख देते थीटा इस कोण के लिए। बताइए ये क्या होता है? आपका बी होता है, और ये क्या होता है? आपका पी होता है, और ये क्या होता है? आपका एच होता है। ये देखिए साइन थीटा पी एक्स बटा 1 जो पी बाई एच है, इसका मतलब क्या हुआ? पी बराबर एक्स हो गया और एच बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो बताइए पी कौन सा है? ये है पी आपका, यानी कि इसका वैल्यू कितना है? एक्स है। और एच कौन सा है? ये है, इसका वैल्यू आपका 1 है। पर आपको निकालना क्या है? बी निकालना है। क्या निकालना है? बी। इसलिए बी बराबर सूत्र जानते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होता है। यानी कि अंडर रूट एच स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना? 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस पी स्क्वायर, पी का वैल्यू एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? बी निकल गया। अब हमें निकालना है, क्या प्रूफ करके दिखाना है। ये सबसे पहला पार्ट, ये तो देखिएगा ध्यान से, इसको प्रूफ करके दिखाना है। देखिएगा यहां पे क्या अनुपात क्या लगा हुआ है? कॉस लगा हुआ है भाई। यहां सूत्र लगाइए, इसलिए कॉस थीटा क्या लगाइए? कॉस थीटा पर सूत्र क्या होता है बताइएगा? बी बाय एच होता है। आप 10th पेपर रखे होंगे, बी बाय एच होता है। तो यहां पे cos थीटा बराबर बी का वैल्यू देखिए क्या है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बी की जगह रख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बटा में क्या है? एच का वैल्यू देखिए क्या है? यहां पे 1 है, तो नीचे तो 1 देते हैं नहीं, यानी कि इसको लिखेंगे cos थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको? ये कॉस को उधर ट्रांसफर करना, इनवर्स बन जाएगा। यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया? ये कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब क्या कीजिए? समीकरण फर्स्ट से थीटा का मान रख दीजिए। क्या? साइन इनवर्स एक्स। थीटा जगह लिखिए साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहां से आया? कि समीकरण फर्स्ट से आया। ये कहां से आया? समीकरण
फर्स्ट से, ठीक है। और इसको मान लीजिए आप समीकरण सेकंड मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिएगा, समीकरण सेकंड भाई मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं, क्या निकालते हैं, इसके बाद देखिएगा यहां पे है टेन थीटा, अब निकालिए, इसलिए टेन थीटा बराबर, इसलिए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा सूत्र क्या होता है, पी बाय बी होता है। तो बताइए टेन थीटा यहां लगाएंगे, टेन थीटा बराबर पी, पी का वैल्यू देखिए यहां पे क्या है, एक्स है, तो एक्स लगाइए, और ये पी बाई बी, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू देखिए यहां पे ऐसे आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां लिख दीजिए, इसी को नीचे पुट कीजिए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए, और ये टेन जो है, टेन को यदि हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, उधर जाकर हो जाएगा इनवर्स बन जाएगा ये, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब बताइएगा यहां पे देखिए थीटा पर क्या मान रखे, साइन इनवर्स एक्स, यहां पे रख दीजिए समीकरण फर्स्ट, थीटा जगह क्या, साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये कहां से लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट से, कहां से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या कीजिए, समीकरण आप 3 मान लीजिए, समीकरण 3, और ध्यान दीजिएगा समीकरण सेकंड देखिए साइन इनवर्स बराबर इतना आया है, और समीकरण थर्ड भी साइन इनवर्स बराबर इतना आया, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, ये साइन इनवर्स बराबर इतना और साइन इनवर्स बराबर इतना, यानी कि तीनों का तीनों आपस में क्या है, बराबर है। कहां से, समीकरण सेकंड और थर्ड से। चलिए इसी चीज को अप्लाई करते हैं हम, यहां पे आप क्या लिखिएगा, समीकरण सेकंड और, ठीक है, समीकरण सेकंड और थर्ड से। समीकरण सेकंड देखिए क्या कहता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर ये कॉस इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पर थर्ड में क्या कहता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर इतना, तो इसको ये भी साइन इनवर्स के बराबर है, यानी कि क्या, टेन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझे ना। अब देखिएगा मिलाइए इसका शकल, जो प्रूफ करना था, क्या सेम टू सेम शकल मिल रहा है, क्या बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है, यानी कि आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र प्रूव्ड हुआ। आपके ध्यान रखिएगा, इस चीज को मत भूलिएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली ये चीज पूछ दिया जाता है। डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा, या तो बोलिएगा सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो ये पार्ट दे देगा, कोई भी दे दे, आप घबराइएगा नहीं, अब आप बना सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं सेकेंड सूत्र के पास, उसको प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका नंबर दो क्या कहता है, सिद्ध करना है cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x। क्लियर है, चलिए इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। सबसे पहला नंबर क्या कीजिएगा, वही काम करना है जो किए थे, माना कि क्या करना है, माना कि cos इनवर्स x बराबर क्या मान लीजिए, थीटा, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, ठीक है। ये cos इनवर्स x को ट्रांसफर कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा, तो इसलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है भाई, cos थीटा पर सूत्र क्या होता है, b बाय एच होता है, क्या होता है, b बाय एच होता है। क्लियर है, यानी कि b का वैल्यू क्या हो गया, आपका x हो गया, और h का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज आप बना सकते हैं, यहाँ पे समकोण त्रिभुज यदि हम बना लिए, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज ABC है, AB, ठीक है, ए बी सी, और यहां पे इस कोण को थीटा मान लीजिए, तो ये क्या हो जाता है, पी हो जाता है, और ये हो जाता है आपका बी, और ये हो जाता है आपका एच हो जाता है, ठीक है। ये बी का वैल्यू देखिए 1 है, बी का वैल्यू एक्स, बी का वैल्यू कितना है एक्स, और एच का वैल्यू 1, एच का वैल्यू 1 हो गया। अब क्या करना है आपको, पी का वैल्यू निकालना, इसलिए पी बराबर निकाल लीजिए, इसलिए पी बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एच का वैल्यू कितना, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब किसका पी का वैल्यू निकला, पी का वैल्यू निकल गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब किन्हें मतलब क्या करना है आपको, चलिए इधर करते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहां देख रहे हैं आप, क्या साइन इनवर्स में, साइन में प्रूफ करना है, तो यहां पे लिख लीजिए, इसलिए साइन थीटा, इसलिए
साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है, पी बाय एच। और ये हो गया आपका साइन थीटा बराबर पी। पी देखिए कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहां पे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एच कितना है, 1 है, 1 रख दीजिए, 1 का दीजिए वैल्यू होता नहीं है, यानी कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा साइन को ट्रांसफर कीजिए, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब थीटा की जगह समीकरण फर्स्ट से पुट कीजिए ये थीटा का मान, यानी कि ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कहां से आया, समीकरण फर्स्ट से, और इसको मान लीजिए आप समीकरण सेकंड। ठीक है, इसके बाद क्या निकालिएगा, जो यहां पे प्रूव करने का था टेन इनवर्स में, टेन के पदों में अब निकालिए, इसलिए टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा सूत्र क्या होता है, पी बाय बी होता है, तो यहां लिखिए और टेन थीटा पी बाई बी। भाई पी का वैल्यू कितना है, देखिएगा यहाँ पे पी का वैल्यू है यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी। बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे एक्स है, बी का वैल्यू एक्स है। तो अब क्या कीजिएगा, टेन को इधर ट्रांसफर कीजिए, इनवर्स में चल जाएगा, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में ये हो जाएगा एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट से थीटा का मान रख दीजिए। थीटा का मान देखिएगा यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, थीटा की जगह रखिएगा क्या, कॉस इनवर्स एक्स बराबर ये टेन इनवर्स जो है वो लिख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स हो गया। ठीक है, ये भी कहां से आया, समीकरण फर्स्ट से आया, ये समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, इसको क्या मानिएगा, समीकरण थर्ड मान लीजिए। समीकरण सेकंड और थर्ड से क्या करना है आप, समीकरण सेकंड और थर्ड से। चलिए इधर करते हैं, यहां पे लिखते हैं समीकरण सेकंड और थर्ड से। तो यहां देखिए समीकरण सेकंड और थर्ड में क्या है, कॉस इनवर्स दोनों के बराबर है, तो यानी कॉस इनवर्स बराबर इतना हो जाएगा, यानी यहां क्या लिखिएगा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर सबसे पहला चीज क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसको लिखिए क्या चाहिए, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स हो गया, और ये हो गया आपका प्रूव्ड, यानी कि सूत्र आपका तैयार हो गया। यहां पे प्रूव्ड लिख दीजिए। तो बात क्लियर हो गया ना, इस तरह से आप फेस से मिला सकते हैं, फेस एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, यानी कि तैयार हो गया भाई। तो इस प्रकार से आते हैं हम अगले क्वेश्चन 3 नंबर के पास, उसे सिद्ध करके आपको दिखा रहे हैं हम। यहां पे आपको समीकरण थर्ड बना देना है, मिस्टेक हो गया, 2 लिखा गया, समीकरण थर्ड बना देना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहां पे अभी आप क्या लिख दीजिएगा, थर्ड, यहां सेकंड हो गया था, चलिए क्लियर हो गया। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए कि 3 नंबर क्या कहना चाहता है, सिद्ध करना है टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला नंबर क्या करना है, माना कि ये हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा आपका ये एक्स बराबर टेन थीटा होगा, इनवर्स को ट्रांसफर करेंगे तो, इसलिए क्या बन जाएगा ये कि टेन थीटा बराबर एक्स, नहीं कुछ तो नीचे एक बराबर में पी बाय क्या होता है, बी होता है, पी बाय बी होता है। यहां पे एक त्रिभुज आप बना लीजिए, यहां पे पहले लिख दीजिए, यानी कि P बराबर x हो गया, कोमा B बराबर आपका 1 हो गया। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, ये समकोण हो गया, ये A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C हो गया, इसको मान लीजिए थीटा। तो इस ट्रायंगल से ये क्या होता है भाई, P होता है। ठीक है, ये क्या होता है, B होता है, और ये क्या होता है, H होता है। तो देखिएगा P का वैल्यू क्या है, x है, यहाँ पे x लिख दीजिए। ठीक है, और B का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए। H हमें निकालना है, H क्या करना है, निकालना है, इसलिए H बराबर लगा दीजिए सूत्र। इसलिए H बराबर अंडर रूट क्या होता है, P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर होता है। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो P का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर, तो यहां लगा दीजिए x स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो यह तो कहने मतलब इसको x स्क्वायर प्लस 1 को 1 प्लस
एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, देखिएगा ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ ना, इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या है, ऐसे लिखिए अब ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत है, प्लस में किधरों लिख सकते हैं। तो अब आइए अगले, तो अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहला नंबर साइन के पदों में जाना है, तो लिखेंगे यहां पे इसलिए साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है, पी बाय एच। तो और ये हो गया क्या, साइन थीटा बराबर पी, पी का वैल्यू देखिए क्या है, एक्स है ना, पी का वैल्यू क्या है एक्स, और एच, एच का वैल्यू क्या आया यहाँ पे, एच का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कीजिए, साइन को ट्रांसफर कीजिए, इनवर्स हो जाएगा, थीटा बराबर क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट से थीटा का मान रख दीजिए, थीटा किसको माने, टेन इनवर्स एक्स को, यहां पे लिखिए टेन इनवर्स एक्स बराबर इस साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। और ये कहां से आया भाई, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, तो और इसको क्या मान लीजिए आप, समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब फिर क्या करना है आपको, ये तीसरा पार्ट जो है यहाँ पे कॉस के पदों में है, तो यहाँ पे कॉस लिखिए, इसलिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच होता है, बी बाय एच होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर बी, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, बी का वैल्यू 1 है, क्या है 1 बटा में एच, एच का वैल्यू क्या आया है अंडर रूट ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसे दर्शा सकते हैं, यहाँ पे क्या अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। कॉस को ट्रांसफर कीजिए आप, तो ये बन जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ठीक है, 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब क्या कीजिए, थीटा की जगह पे समीकरण फर्स्ट से मान रख दीजिए आप, थीटा की जगह क्या रखेंगे, ये थीटा किसको, टेन इनवर्स एक्स को माने, थीटा की जगह रख दीजिए क्या, कि टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे लिख दीजिए क्या, समीकरण फर्स्ट से, ये मान जो रखे हैं थीटा का मान समीकरण फर्स्ट से, और इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। अब समीकरण सेकंड और थर्ड से क्या करेंगे यहाँ पे, समीकरण सेकंड और थर्ड से, तो वही काम करना है आपको, टेन इनवर्स एक्स को इसके बराबर और इसके बराबर दोनों के बराबर करना, क्योंकि यहाँ भी टेन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में इसको लिखिए कॉस इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। क्लियर है। और इस प्रकार से आपका तैयार हो गया सूत्र, यानी कि ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। आप सूत्र के साथ में शकल मिला सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम शकल मिल रहा है भाई साहब। इसी तरह से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अगले कहने मतलब टाइप के सूत्र को हम लाते हैं, फिर से उसे सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। क्लियर है ना, चलिए लगे रहिए वीडियो के साथ। देखिए अगले टाइप का ये सूत्र जो आपका टाइप 7 चल रही है। पहला सूत्र क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 3 नंबर 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये 4 नंबर क्या है, 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। 5 नंबर 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, साइन से साइन के लिए, कॉस से कॉस के लिए, ठीक है। बात रहा टेन का 3 फॉर्मूला होता है, एक टेन से टेन के लिए, एक टेन से साइन के लिए, एक टेन से कॉस के लिए, 3 फॉर्मूला होता है। किससे, टेन से। बिल्कुल क्लियर है ना। इसके बाद देखिएगा
पहला चीज लगाते हैं क्या, एक नंबर सिद्ध करना है 2 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहला नंबर देखिएगा आप यहाँ पे देखिए, इसमें भी आपका एक ही चर है, यानी कि सगर x ही है, कहीं y नजर नहीं आ रहा, ठीक है। दो चर वाला आएगा, ध्यान रखिएगा। अभी एक चर वाला चल रहा है, एक चर वाला चल रहा है, क्या बोले है, थीटा आप मान लीजिए, क्या मानिएगा, थीटा। तो और हाँ, थीटा जो मानिएगा पूरा ये आपको डिजिट नहीं लेना है, 2 नहीं लेना, सिर्फ थीटा को मानना है, साइन इनवर्स x को मानना है। यहां पे लिखिए माना कि ये साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया, थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब चलिए यहां पे साइन इनवर्स को उधर ट्रांसफर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो गया साइन थीटा हो गया, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर x हो जाएगा आपका। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, x हो गया। अब लगाइएगा सूत्र याद रखिएगा, यहां चलते हैं सूत्र से, कहां से, सूत्र जो लगाना है आपको, एक चीज ध्यान रखिएगा, सिद्ध जो करना है आप आरएचएस वाला पार्ट देखिए, साइन इनवर्स x है ना, यानी कि इसी के पदों वाला सूत्र लगाना है, यानी कि साइन वाला सूत्र लगाना, और वो भी क्या, साइन 2 थीटा बराबर लगाना है। क्या लगाना है, आप जानते हैं 11 में पढ़े होंगे, साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा सिद्ध करने में। यदि लगा लिए सूत्र तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिएगा, ये हो गया क्या आपका साइन 2 थीटा बराबर, ये हो गया 2 साइन थीटा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां कॉस थीटा है, पर हमको मान जो x दिया गया साइन के पदों में, इस कॉस को भी आप साइन में बदल दीजिए, यानी कि कॉस थीटा पर क्या लगा सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या सूत्र पढ़े हैं 10th में कि कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्लियर हो गया। तो इसके बाद देखिएगा अब क्या कर सकते हैं, अब मान रखिए x, ये क्या चीज है, ये साइन थीटा साइन थीटा क्या है, x है, जहां जहां साइन थीटा है वहां x रख दीजिए, ठीक है। यानी कि यहां पे साइन 2 थीटा बराबर ये 2 हो गया, साइन थीटा है, साइन थीटा x हो गया, x लिख दीजिए, इंटू क्या हो जाएगा यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का x है ना, यहां पे लिखिएगा x स्क्वायर, क्या लिखिएगा यहां पे x स्क्वायर लिखिएगा। इसके बाद देखिए अब क्या कर सकते हैं, साइन को आप उधर ट्रांसफर कर दीजिए, किसको, साइन को, तो उधर जाकर हो जाएगा क्या बन जाएगा, ये इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, इधर बचेगा 2 थीटा बराबर, हाँ, ये साइन जब उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स ये हो गया 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब इसके बाद क्या करना है, अब समीकरण फर्स्ट थीटा जगह थीटा का मान रख दीजिए। थीटा का मान बताइए यहां पे कितना है, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स, यहां लिखिए 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा क्या सूत्र मिल गया, क्या जो सिद्ध करना था, 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो और एक चीज यहां पे नहीं लिखी शायद, यहां पे कहने मतलब आपका यहां पे जो हम साइन की जगह x लिखेंगे, कहां से लिखे, समीकरण फर्स्ट से, यहां लिखिए समीकरण फर्स्ट से, एक मिनट, समीकरण फर्स्ट नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं है, यहां समीकरण फर्स्ट आपका नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहां पे हम यहां से लिखे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, काम क्लियर हो गया। तो आपका प्रूफ देखिए यहां पे हो गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेकंड नंबर को प्रूफ करते हैं। ऐसे आपका यह समीकरण फर्स्ट यहां लिखा है, देखिए थीटा है ना, यहां पे थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स लिखा है, मान रखे हैं, यहीं पे आपका लिखा है ब्रैकेट में समीकरण फर्स्ट से, क्या यहां पे समीकरण फर्स्ट से, क्लियर है। तो चलिए 2 नंबर के पास आते, कोई बात नहीं है। देखिए 2 नंबर जो सूत्र है इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। सबसे पहला नंबर आपको यहां पे cos इनवर्स x को थीटा मानना, माना कि ये हो गया क्या, cos इनवर्स x बराबर थीटा, समीकरण ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद क्या कीजिएगा आप, ये cos इनवर्स x जो है उसको ट्रांसफर कीजिए, क्या बन जाएगा ये x बराबर cos थीटा, ठीक है। इसलिए ये cos थीटा क्या हो गया, यहां पे x हो गया, cos थीटा बराबर x। अब आपको सूत्र कौन सा लगाना है, इधर देखिए cos इनवर्स है ना, यानी cos 2 थीटा पर सूत्र लगाना, भाई क्या लगाना है, सूत्र से जो चलिएगा यहां पे, क्या सूत्र से cos 2 थीटा लगाइए, cos 2 थीटा बराबर आपने पढ़ रखे क्या होता है बताइए,
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये अलेबन का सूत्र है आपका। तो अब यहां पे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये cos थीटा का वैल्यू आ ही गया है ना, cos थीटा पर x, जहां cos थीटा नजर आ रहा है ना वहां पे x रख दीजिए। यानी कि आप क्या कीजिएगा, यहां पे ये तो है क्या cos 2 थीटा, इधर है cos थीटा, ठीक है। ये 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, तो भाई यहां पे cos थीटा जो x लिखेंगे, x cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये cos को उधर ट्रांसफर कीजिए, इनवर्स बन जाएगा, इधर 2 थीटा बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स इसको लिख दीजिए ब्रैकेट में, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद थीटा की जगह पे समीकरण फर्स्ट से मान रखिए cos इनवर्स x, क्या रखना है यहाँ पे पहले तो 2 हो जाएगा और क्या होगा cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये चीज जो आया कहां से, समीकरण फर्स्ट से आया है। ये हम समीकरण फर्स्ट से थीटा जगह cos इनवर्स x लिखे, यहां लिख दीजिएगा क्या, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो और ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, आप मिला सकते हैं, बिल्कुल हूबहू मिलेगा, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए प्रूव्ड। चलिए इस तरह से 2 नंबर भी प्रूव्ड हुआ। आते हैं 3 नंबर के पास। देखिए 3 नंबर में क्या करना, सिद्ध करना 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर सिद्ध करना है। सबसे पहले मानिए यहाँ पे माना कि किसको, tan इनवर्स x को मानना है। tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लीजिए और ये tan इनवर्स को ट्रांसफर कीजिए, क्या हो जाएगा x बराबर ये tan थीटा बन जाएगा। इसलिए क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर x लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सूत्र लगाना है, यहाँ पे सूत्र जो लगाना है वो आपको समझा रहे हैं हम, सूत्र से लिखिए, ध्यान देखिए। यहाँ पे tan इनवर्स है ना RHS में, tan 2 थीटा पर सूत्र लगाना, क्या लगाना है, tan 2 थीटा बराबर। तो बताइए यहाँ पे कि tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है सूत्र, ठीक है। आप मिला सकते हैं जाकर के 11 की बुक से। तो यहां पे क्या होता है, tan 2 थीटा है। अब आप क्या कर सकते हैं, tan थीटा है तो tan थीटा की जगह आप x रख सकते हैं, यानी tan 2 थीटा बराबर, यहां लिखिएगा क्या, यहां पे लिखिएगा tan 2 थीटा बराबर ये क्या है 2 tan थीटा, तो tan थीटा की जगह x यानी कि 2x हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा। उसके 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी कि ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद 2 थीटा बराबर tan को ट्रांसफर करेंगे, इनवर्स हो जाएगा, यानी कि tan इनवर्स ये हो गया 2x बटा में 1 माइनस में x स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट थीटा का मान रख दीजिए, tan इनवर्स x यानी कि 2 यहाँ पे tan इनवर्स x बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर बन जाएगा। ये कहां से आया, समीकरण फर्स्ट से, कहां से, समीकरण फर्स्ट से लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया प्रूव्ड। देख पा रहे हैं आप, सूत्र को मिला पा रहे हैं ना, बिल्कुल हूबहू मिल गया। इसके बाद आते हैं 4 नंबर के पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, माना की लिखेंगे यहाँ पे, माना की यहाँ tan इनवर्स x क्या लिखना है, यहाँ पे tan इनवर्स x बराबर थीटा मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको, tan इनवर्स को ट्रांसफर कीजिए और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x बराबर ये tan थीटा बन जाएगा। इसलिए क्या लिख सकते हैं इसको, tan थीटा बराबर x लिख सकते हैं। अब यहां पे आपको सूत्र लगाना है, क्या लगाना है सूत्र, वो कौन सा सूत्र सो समझा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां सूत्र जो आपको लगाना है, यहां देखिए साइन इनवर्स है तो सूत्र क्या लगाएंगे, sin 2 थीटा का सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, sin 2 थीटा। आप जानते हैं sin 2 थीटा पर क्या होता है, ये होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा होता है, यही होता है सूत्र, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये sin 2 थीटा, sin 2 थीटा लिख दीजिए, sin 2 थीटा बराबर में ये 2 tan थीटा, tan थीटा क्या लिखिएगा, x लिखिएगा यहां पे, यानी कि 2x बन जाएगा बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये साइन जो है, साइन को ट्रांसफर कर दीजिए। अब यहां पे क्या हो गया, 2 थीटा बराबर क्या बन जाएगा, यहां पे साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो बताइए थीटा जगह थीटा का मान रखिए समीकरण फर्स्ट से, थीटा tan इनवर्स एक्स है, यहां क्या हो जाएगा 2, ये tan इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और ये सूत्र तैयार हो गया। और यहां जो थीटा की वैल्यू लिखे समीकरण फर्स्ट से लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट से, और यहां प्रूव्ड लिख दीजिए। क्लियर हो गया। इस प्रकार से आते हैं अब एक लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर देख रहे हैं, सिद्ध क्या करना है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला नंबर माना कि ये tan इनवर्स x बराबर मान लीजिए थीटा, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब ये tan इनवर्स को ट्रांसफर कीजिए तो x बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ पे tan थीटा बन जाएगा, इसलिए क्या लिखिएगा कि tan थीटा बराबर यहाँ पे x हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब लगाना है सूत्र, चलिए यहाँ पे सूत्र से चलिएगा। कौन सा सूत्र लगाना देख रहे हैं, यहाँ पे cos इनवर्स है, cos 2 थीटा पर सूत्र लगाना है। क्या लगाना है, cos 2 थीटा, यानी कि cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही सूत्र लगाना है आपको, ध्यान रखिएगा। इसको प्रूव करने के लिए इस सूत्र को लगाना पड़ता है। यह सूत्र यदि लगा दिए, अब यहां पे क्या करना है, मान रखिए, यहां देखिए cos 2 थीटा बराबर, यहां क्या लिखिएगा, cos 2 थीटा बराबर चाहे तो यहां पे है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां पे tan थीटा x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस में x स्क्वायर होगा, क्यों नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब cos को उधर ट्रांसफर करेंगे, इनवर्स बन जाएगा, यानी कि 2 थीटा बराबर क्या बन जाएगा, यहां पे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां पे थीटा जगह थीटा का मान रखना है tan इनवर्स x। आप क्या कीजिएगा, यहां पे हो गया 2 और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बराबर, ठीक है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। ये चीज जो है समीकरण फर्स्ट से आया। कहां से, समीकरण फर्स्ट से हम लोग थीटा जगह पे थीटा का मान रखें और हो गया ये प्रूव्ड। तो बिल्कुल क्लियर हो गया सूत्र ना। अब इसका लॉजिक देखिए, यहां पे क्या है, साइन इनवर्स x, यानी कि साइन इनवर्स आपको x निकालना हो तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप जो बारी बारी समझो सूत्र लिखा है। यहां पे क्या होता है, ये साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को सूत्र जानते हैं ना, अंडर, तो उस सूत्र को बिल्कुल दिमाग में मतलब बैठा के रखना, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है आपको। बस हम लॉजिक के तौर पे यही बोल सकते हैं, आप सूत्र को बार बार लगाइए, सूत्र को बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और बिल्कुल आप कर पाइएगा। जब 2 4 5 बार प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं, बिल्कुल दिमाग में ऐसा बैठ जाएगा ना, दिमाग से निकलने का वो फिर नाम नहीं लेगा, ठीक है। सभी को एक साथ कनेक्ट करके याद कीजिएगा कि भाई 10 से 10 में जाएंगे तो 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन उसी साइन में जाएंगे तो सिर्फ माइनस की जगह प्लस हो जाता है, लेकिन tan से cos में जाएंगे तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो जाता है। वो बात समझे। इस प्रकार से आपको ऐसे जानते हैं tan थीटा बराबर होता है ना sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा होता है। एक बार ऊपर में sin का वैल्यू रख देंगे, cos का ये तो खत्म हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर। मतलब किसी भी प्रकार से भाई आप जैसे कर पा रहे हैं ना वैसे आप कीजिए, आपके लिए वो बेस्ट होगा, जिस चीज को आप सोच पा रहे हैं। ये मतलब नहीं रखता कि हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आप कुछ फालतू चीज भी सोच करके इसको याद रख सकते थे, आप याद रखिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आते हैं हम लोग, अगले वीडियो में मिलते हैं।
तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आप एकदम फोकस करके अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर विद्यार्थी के पास ये चीज पहुंच पाए और हर किसी ने इस चीज का फायदा उठा पाए, पता चल सके भाई कलम से क्रांति इस प्रकार से बता रहा है। ठीक है ना, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।